खबर गाजियाबाद से है, जहां भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा और सनातन संस्कृति के प्रतिनिधि शिवशक्ति धाम डासना के महंत और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने विश्व के सभी गैर मुस्लिम राष्ट्रों के प्रमुखों को एक भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक आग्रह के साथ पत्र लिखकर इजरायल के समर्थन में एकजुट होने का आह्वान किया है। इस पत्र में उन्होंने इजरायल की वर्तमान चुनौतियों को केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष न मानकर संपूर्ण वैश्विक सभ्यता और मानवता पर मंडरा रहे खतरे के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्होंने इजरायल को एक ऐसा राष्ट्र बताया जो न केवल यहूदी समुदाय का धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, बल्कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए सतत संघर्ष करता आया है। आज जब इजरायल पर धार्मिक कट्टरता, अश्लीलता और हिंसा फैलाने वाली शक्तियां हमला कर रही हैं, तो यति नरसिंहानंद गिरी ने विश्व भर के स्वतंत्रता प्रेमी देशों से आग्रह किया है कि वो इजरायल के समर्थन में खड़े हों, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सत्य, न्याय और मानवता के मूलभूत मूल्यों की है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि वैदिक सिद्धांत सत्यमेव जयते और वसुधैव कुटुंबकम न केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा है, बल्कि वो वैश्विक शांति और सहअस्तित्व की ओर से भी संकेत करते हैं। वहीं यति नरसिंहानंद महाराज ने राजनयिक, सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की बात करते हुए यह स्पष्ट किया कि इजरायल के साथ सहयोग बढ़ाना मानवता के लिए आशा, स्थायित्व और वैश्विक संतुलन बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनका ये पत्र किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि उन शक्तियों के खिलाफ है जो हिंसा, कट्टरता और आतंकवाद के माध्यम से पूरी मानव सभ्यता को विनाश की ओर धकेलना चाहते हैं। वहीं ये पत्र न केवल एक सन्यासी की आध्यात्मिक दृष्टि को प्रतिबंधित करता है, बल्कि वैश्विक नेतृत्व में एक नैतिक और मानवीय आग्रह भी करता है। और वो मौन न रहें, बल्कि समय रहते उचित कदम उठाकर यह सिद्ध करें कि दुनिया में अब भी सत्य, स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा के लिए एकजुट होने की शक्ति और संकल्प जीवित है। साथ ही यति नरसिंहानंद गिरी ने यह भी स्पष्ट किया कि ये आह्वान केवल इजरायल के लिए नहीं, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षा, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और विश्व में शांति बनाए रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि आज यदि हम चुप रहे तो कल इसका मूल्य समस्त सभ्यता को चुकाना पड़ सकता है। इसलिए आज आवश्यक है कि संकीर्ण राजनीतिक से ऊपर उठकर एक वैश्विक नैतिक दृष्टिकोण अपनाने की, जिसमें इजरायल के समर्थन के माध्यम से हम मानवता के पक्ष में एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत कर सके। गाजियाबाद से संवाददाता वेद प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी आज एक पत्र शिव शक्ति धाम डासना से पूरी दुनिया में जितने भी गैर मुस्लिम देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के लिए हमने लिखा है। उस पत्र में जो हमने लिखा है वो आप सबको सुनाना चाहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। विषय: इजराइल के समर्थन में वैश्विक एकता और मानवता की रक्षा के लिए अपील। माननीय विश्व नेताओं, सादर प्रणाम। मैं यति नरसिंहानंद गिरी भारत के गाजियाबाद स्थित शिव शक्तिधाम डासना के महंत और श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर वैदिक सिद्धांतों और सत्य के प्रति समर्पित एक सन्यासी के रूप में आप सभी गैर मुस्लिम देशों के प्रमुखों को यह पत्र लिख रहा हूं। आज विश्व एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां सत्य, स्वतंत्रता और मानवता के मूल्य खतरे में हैं। इस संदर्भ में इजराइल एक स्वाभिमानी और साहसी राष्ट्र विश्व मंच पर अकेला पड़ता प्रतीत हो रहा है। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुट होकर मानव सभ्यता की रक्षा के लिए कदम उठाइए। इजराइल एक छोटा सा राष्ट्र है जो अपने अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्षरत है। यह देश न केवल यहूदी समुदाय की आस्था और संस्कृति का केंद्र है, बल्कि स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का एक प्रबल समर्थक भी है। आज इजराइल को उन ताकतों से खतरा है जो न केवल उसके भौतिक अस्तित्व को चुनौती दे रही हैं, बल्कि उन मूल्यों को भी नष्ट करना चाहती हैं
जो हमारी साझी मानवता की सभ्यता की नींव है। वैदिक दर्शन में कहा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। इजराइल का संघर्ष सत्य और धर्म के लिए है और यह हम सभी का कर्तव्य है कि हम इस संघर्ष में इजराइल का साथ दें। इजराइल की वर्तमान स्थिति केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, यह एक वैश्विक चुनौती है उन ताकतों से उत्पन्न हो रही है जो असहिष्णुता, हिंसा और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देती हैं। यदि हम आज इजराइल को अकेला छोड़ देंगे तो यह न केवल उसके लिए बल्कि विश्व के प्रत्येक स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्र के लिए खतरनाक मिसाल कायम होगी। आज मानवता का इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब सत्य और स्वतंत्रता पर संकट आता है तो केवल एकजुटता ही इसका जवाब हो सकती है। हम विश्व के गैर मुस्लिम देश विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और विश्वासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी विविधता हमारी ताकत है और यह विविधता हमें एक साझा उद्देश्य के लिए एकजुट होने से नहीं रोकती। इजराइल के समर्थन में एकजुट होना केवल एक भू राजनीतिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह मानवता, सह-अस्तित्व और शांति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप निम्नलिखित कदम उठाएं। सबसे पहला, राजनयिक समर्थन। इजराइल के प्रति अपनी राजनयिक एकजुटता व्यक्त करें। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करें और उसके विरुद्ध पक्षपातपूर्ण प्रस्तावों का विरोध करें। सैन्य और मानवीय सहायता। इजराइल को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करें ताकि वह अपनी जनता की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे की रक्षा कर सके। यह सहायता न केवल इजराइल को मजबूत करेगी बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी संदेश देगी। आर्थिक सहयोग। इजराइल के साथ व्यापार बढ़ाएं, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएं। एक मजबूत इजराइल विश्व अर्थव्यवस्था और प्रगति के लिए लाभकारी होगा। सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान। इजराइल के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करें ताकि विभिन्न समुदायों के बीच में समझ और सहयोग बढ़ सके। वैदिक दर्शन हमें सिखाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है। इस सिद्धांत के आधार पर इजराइल का दर्द हमारा दर्द है, उसका संघर्ष हमारा संघर्ष है। हमारी सनातन संस्कृति हमें धर्म, न्याय, सत्य और करुणा के लिए लड़ने की प्रेरणा देती है। आज इजराइल इन मूल्यों के लिए लड़ रहा है और हमें उसका साथ देना ही होगा। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह पत्र किसी समुदाय या धर्म के खिलाफ नहीं है, परंतु आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो शक्तियां आज इजराइल को मिटाना चाहती हैं, उनका लक्ष्य केवल इजराइल नहीं है बल्कि संपूर्ण मानव सभ्यता है। अतः यह पत्र मानवता, स्वतंत्रता और सत्य के पक्ष में है। हमारा लक्ष्य शांति और सह अस्तित्व है और यह तभी संभव है जब हम उन सभी ताकतों का विरोध करें जो हिंसा और असहिष्णुता को बढ़ावा देती हैं। आज मैं विश्व के सभी गैर मुस्लिम देशों के प्रमुखों से अपील करता हूं, वे इजराइल के साथ खड़े हो जाएं। यह केवल इजराइल की रक्षा का प्रश्न नहीं है बल्कि हमारी साझा सभ्यता, हमारे मूल्य और हमारी भावी पीढ़ियों के भविष्य का प्रश्न है। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं कि इस पत्र को केवल एक सन्यासी की पुकार न समझे बल्कि इसे मानवता की रक्षा के लिए एक वैश्विक आह्वान माने। आइए हम सब मिलकर इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और ये संदेश दे दुनिया को कि सत्य और स्वतंत्रता के लिए हमारा संकल्प अटल है। धन्यवाद। निवेदक यति नरसिंहानंद गिरी, महंत शिव शक्तिधाम दासना, महामंडलेश्वर श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।